मटन ब्रेड पैटीज़ और मटन बन रेसिपी, डो कैसे बनानी है, फिलिंग कैसे तैयार करनी है, इसको बेक कैसे करना है, कंप्लीट रेसिपी आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मटन ब्रेड पैटीज़ और मटन बन रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मिल्क और इसमें मैंने 2 टीस्पून यीस्ट शामिल किया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 50 मिनट तक हम इसको रेस्ट देंगे ताकि यीस्ट जो है अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए। अभी यहाँ पे 1/4 कप मैं शुगर पाउडर इसमें डाल रही हूँ और इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप बटर और इसी के साथ शामिल करेंगे हम 1 अंडा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अभी हम इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कोशिश कीजिएगा यहाँ पे नीम गर्म दूध का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक और इसमें अभी हम मैदा शामिल करेंगे। तो मैदे को मैंने पहले ही स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था और अभी मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें और मैदा शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप और मैदा इसमें शामिल कर लिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट सी डो जो है इसकी तैयार करेंगे। और अब हम इसको हाथों की मदद से गूँधेंगे जिस तरह आटा गूँधते हैं। तो स्टार्ट में ये बहुत ज़्यादा हाथों के साथ चिपकेगी और जैसे जैसे आप इसको गूँधते जाएंगे ये बहुत ही सॉफ्ट सी डो बन के तैयार होगी। तो अभी हम काउंटर टेबल पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस डो को हम अच्छी तरह से गूँधेंगे। जितना ज़्यादा हम इसको गूँधेंगे इतना ही सॉफ्ट बन और पैटीज़ तैयार होंगी। अभी हम इसको 20 से 30 मिनट तक रखेंगे ताकि ये डो अच्छी तरह से फूल जाए। तो चलते हैं, अभी हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया और इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल किया है और 1 टेबलस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अभी हम यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे मटन कीमा। आप चाहें तो इसमें चिकन का कीमा भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं मटन कीमा यूज़ कर रही हूँ। अभी हम इसको इसी ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छी तरह से इस कीमे को गला लेंगे। यहाँ पे शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और
कीमे को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है और अभी हम यहाँ पे इसमें केचप शामिल करेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे मायोनीज़ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट सी बेकरी स्टाइल फिलिंग बन के तैयार होगी। यहाँ पे डो अच्छी तरह से फूल चुकी है और अभी हम दोबारा से इसको गूँधेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट डो बन के तैयार हुई है। और अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप उसी से इसकी कटिंग कर लें और अगर आप चाहते हैं तो आप इसी तरह भी छोटे छोटे पेड़े बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इसकी कटिंग करूँगी और सबसे पहले इसको 4 पार्ट में कट करेंगे। तो जिस हिसाब से हमने इसके पेड़े बनाने हैं उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। और अभी हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और जो फिलिंग हमने तैयार की हुई है उसको हम इसमें डाल के तो छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और इसको हम रखेंगे 15 से 20 मिनट तक रेस्ट पे ताकि अच्छी तरह से ये फूल जाएं। तो कुछ मैंने इसी तरह बन बना लिए हैं और थोड़ी सी डो बच गई थी तो मैंने अभी इस तरह पैटीज़ बनानी है। तो इसको जो है वो बेलन से बेल लिया था और अभी साइड से इसकी कटिंग की है। तो इसके सेंटर में अभी हम जो है ये फिलिंग रखेंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे तो बहुत ही ये प्यारी जो है वो पैटीज़ बन के तैयार होंगी। तो ये आप देख सकते हैं जो हमने बन बना के रखे हुए थे ये साइज़ में हम डबल हो चुके हैं और अभी मैं इसके ऊपर जो है वो दूध लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें अंडा जो है वो लगा सकते हैं। तो इसको मैंने तकरीबन 30 to 35 मिनट तक बेक किया है और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये बन के तैयार हुए हैं। और अभी इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे। तो बटर लगाने से इसकी शाइनिंग भी बहुत अच्छी होगी और ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितने नरम और कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये बन के तैयार हुए हैं। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा।